नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वित्त मंत्रालय ने 7 जुलाई 2017 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ऑर्डर निकाला है। और इस ऑर्डर में उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल दिया जाता है उसको क्या रेट रहेगा और क्या क्या उसकी कंडीशंस रहेंगी केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने के लिए। इस ऑर्डर में उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो मिलने वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसका रेट रहेगा लेवल 1 और 2। उसके लिए हाई टीए क्लास सिटीज हैं उनमें 1350 रुपये प्लस डीए, और लेवल 3 to 8 उनको रहेगा 3600 रुपये प्लस डीए, और लेवल 9 एंड अबव उनको मिलेगा 7200 रुपये प्लस डीए। और बाकी जो अदर सिटीज हैं उनमें रहेगा ये इस हिसाब से, यानी 9 एंड अबव को मिलेगा 3600 रुपये, 3 to 8 मिलेगा 1800 रुपये, और 1 and 2 लेवल एम्प्लॉयज को मिलेगा ये 900 प्लस डीए। सिटीज हैं एक हाई टीपीटीए सिटी और अदर सिटीज, उनका लिस्ट भी वीडियो को लास्ट में दिया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि आपका सिटी कौन सी कैटेगरी में है और आपको कितना ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। फिर इसकी कुछ कंडीशंस हैं, और इसमें आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये जो नई रेट है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुकी हैं। और इस ऑर्डर में भी उन्होंने इसी का जिक्र किया है कि दीज ऑर्डर सेल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 से सभी एम्प्लॉयज़ को इस नई रेट से ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जिन केंद्रीय कर्मचारियों को सरकारी ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रोवाइडेड की गई है उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। और जो फिर आता है कि फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है किसी भी तरीके से, तो उनको डबल रेट से ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो दिया जाएगा, और उसका जो मिनिमम रेट होगा वो 2250 रुपये मिलेगा। उससे कम वो किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी सिटी में रहता हो, चाहे हाई टीपीटीए सिटी में रहता हो या अदर प्लेसेस में वो हो, तो भी उसको 2250 रुपये मिनिमम ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने वाला है। फिर यहाँ पे एक बात आती है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों को ऑफिस कार का सुविधा दिया गया है, यानी जिनको ऑफिस से कार प्रोवाइड की जाती है, उनके पास में ऑप्शन होगा कि वो किस रेट से, यानी कौन सा फैसिलिटी वो अवेलेबल करना चाहते हैं। यदि वो ऑफिस कार का यूज करेंगे तो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, और यदि वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेना चाहते हैं तो उनको यानी 15,750 रुपये पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस और उसके ऊपर डीए भी मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात यहाँ पर उन्होंने लिखी है कि यदि कोई भी एम्प्लॉई जो लेवल 14 और उससे अबव है, यदि वो एक बार ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो वो उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक कि उनका जो करंट पोस्टिंग है वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं होते। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल मंथ लीव पे रहता है तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। यदि जो भी बंदा डेपुटेशन पे है तो उसको भी डेपुटेशन पीरियड के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी नहीं दिया जाएगा। यदि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल कैलेंडर मंथ टूर पे रहता है, यानी उस मंथ में एक दिन भी यदि वो हेडक्वार्टर को रिपोर्ट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में भी उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और यदि कैलेंडर मंथ में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि एक दिन भी हेडक्वार्टर आ जाता है तो उसको फुल मंथ के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। ट्रेनिंग पे है और वो जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको एज ए ड्यूटी ट्रीट किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाएगा बशर्ते उनको कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड नहीं की गई हो। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोकल टूर पे है यानी विद इन सिटी लेकिन 8 किलोमीटर से ज़्यादा, तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाएगा बशर्ते यदि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो डेली रोड माइलेज, डेली अलाउंसेस और फ्री ट्रांसपोर्टेशन फॉर फील्ड इंस्पेक्शन, यदि जो उसका पूरा टूर है वो फुल मंथ कवर करता है तो उसको नहीं दिया जाएगा। यदि उसमें से 1 या 2 दिन भी यदि वो हेडक्वार्टर आ जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाएगा। वैकेशन स्टाफ को भी
ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाएगा, बशर्ते उनको कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं दी गई है। यदि उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड की गई है तो उनको वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा, और छुट्टी का जो पीरियड है पूरा मंथ छुट्टी के द्वारा कवर किया गया है तो उसके लिए भी उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंड किया हुआ है तो और उसको ऑफिस आने के लिए मना किया हुआ है तो उस कंडीशन में भी उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। यदि फुल मंथ उसका उसमें वो ड्यूटी से एब्सेंट रखा जाता है तो उसके लिए उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। ये जो ऑर्डर है ये लागू रहेंगे 1 जुलाई 2017 से, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था। और ये जो ऑर्डर है वो लागू रहेंगे सिविल एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी जो हैं आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और रेलवे एम्प्लॉयज़ उनके लिए सेपरेट ऑर्डर इशू किए जाएंगे रेलवे मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सिविल एम्प्लॉयज़ और डिफेंस के जो सिविल एम्प्लॉयज़ है उनके लिए लागू रहेंगे। हाई टीपीटीए सिटीज हैं वो और अदर सिटीज़ में जो सिटीज हैं इनका लिस्ट आपके सामने है हर एक स्टेट के हिसाब से। जैसे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद है, बिहार में पटना, दिल्ली, गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, ये जो हैं वो हाई टीपीटीए सिटीज़ है। कर्नाटका में बेंगलोर एक है, केरला में कोची और कोझिकोड है, इंदौर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र ग्रेटर मुंबई और नागपुर पुणे 3 है, राजस्थान में जयपुर, तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। ये सिटीज़ हैं और ये रूल है पूरा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार किस हिसाब से ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और यदि सूचना आपके लिए यूजफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।